चलो ठीक है। आगे के हम कंडीशंस देखते हैं, जो कि आपके बायस के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, जो अलग अलग आपकी और फॉर्मेशंस बनेगी उनको लेके। ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70% चीज़ें आपकी सेम रहती हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर, और बाकी जो भी आपका चेंजेस होगा वो बाहर में जो आपका कैंडल फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो उसमें बस आपका डिफरेंस होगा, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? ठीक है। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, बुलिश के लिए ही हम चीज़ें पहले देखते हैं, प्लान करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में हमने जो बेसिक अपना फॉर्मेशन था, इसकी हमने कंडीशंस ऑलरेडी काफ़ी कंडीशन हमने समझी है। कौन सी? जिसके अंदर एक आपकी हेल्दी बॉडी होती है, वो वाली। गैप अप गैप डाउन सारी कंडीशंस हमने देख ली है। ठीक है, रफली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो मेजर लिक्विडिटीज मार्क करनी होती है वो अपना हाई पॉइंट होता है, और जहाँ पे आपका मार्केट क्लोज हुआ है उसके नियर बाई में सेल साइड लिक्विडिटी और एक बाई साइड लिक्विडिटी। उसके बाद आपका ओपन। ठीक है, फिर आपका लो, एंड आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन, जो कि अराउंड इस बॉडी का हम लेते हैं 0.5। ठीक है, ये आपका रफली कुछ रहता है। इस तरीके से आपको लेवल्स यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ते हैं कंडीशन नंबर 1 में। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मेशन टाइप है, ये आपका ये वाला फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक हैमर फॉर्म हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा? हाई लो तो आपके सेम है। ये आपके हाई की लिक्विडिटी, ये आपके लो की लिक्विडिटी, ये आपका ओपन। ठीक है, एंड जहां पे आपका मार्केट क्लोज हुआ है उसके नियर बाई सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी। क्लियर? अब इस केस में जब आपका ये फॉर्मेशन बनेगा तब जो हमारा फिबोनाची लगेगा वो फिबोनाची अप्लाई होगा विक टू विक, यानी कि ओपन टू क्लोज से, सॉरी, लो टू ओपन से, लो टू ओपन। क्लियर? यानी कि ये आपका 0.5। इस केस में हम बॉडी से फिब मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया हमारा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक? ये हमारा डिस्काउंटेड जोन रहेगा। इसके नीचे हम चीज़ें, ये जो अपना एक कह सकते हैं आपका एक्चुअल एक बाइंग पीओआई रेंज, यहाँ से हम चीज़ें बाइंग के लिए देखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे भी आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसे? नंबर 1, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन में अपसाइड में, यानी कि कैंडल हाई के अबव, ठीक है, कैंडल हाई के अबव अगर कोई सेलिंग पीओआई है, कैंडल हाई के अबव सेलिंग पीओआई अवेलेबल। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस कम्स नियर डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बिलो ओपनिंग लिक्विडिटी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो सकती है अगर अप साइड में नो सेलिंग पीओआई अवेलेबल, देन प्राइस ओनली हिट बाय साइड लिक्विडिटी, और समटाइम्स opens liquidity gap and then reverse। क्लियर? समझ में आ गया? बात समझ में आई? ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या कंडीशन हो सकती है। लेट्स सपोज इसी स्ट्रक्चर को हम आगे एक बार थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इनकेस मान लो अगर आपका प्राइस गैप डाउन हो गया,
ठीक है, यहाँ पे आपकी चीजें कहीं ना कहीं आके क्लोज हुई थी इस वाले प्राइस पॉइंट के अराउंड। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन आपकी बनी, ठीक है, वो ऑलरेडी एक सेलिंग जोन के अंदर है। कैसे, वो समझते हैं। ये आपका एक रेंज है पीछे, ठीक है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के सेलिंग पीओआई के अंदर है। ठीक है, अब देखो पीओआई सेलिंग का है, बायस बुलिश है। क्लियर। और ध्यान से अगर हम इस पूरी कंप्लीट रेंज को देखते हैं तो उसके 50% के ऊपर प्राइस ने बॉडी क्लोजिंग नहीं किया है। ठीक है, इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे में भी गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें आपकी क्लोज हुई है वो एक हायर टाइम फ्रेम के सेलिंग पीओआई के अंदर है। क्लियर। अब यहां पे गैप डाउन की भी दो कंडीशंस होगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि आपका प्राइस अबव 0.5 के आसपास में ओपन हो, यानी कि ये जो आपका 0.5 का जोन है, आपका प्राइस यहां पे ओपन होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी एक कैंडल ऑफ कोर्स आपको क्लोज होने का वेट करना है। ये आपकी एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। सेम यहाँ पे भी आपको चीज दिखनी है, एक आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, हम फिबोनाची किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये जो आपकी कैंडल है उसके बॉडी से इसकी बॉडी तक इसका 0.5। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ऑलरेडी चीजें डिस्काउंटेड जोन के अंदर ओपन हुई है, हालांकि इसके अबव है, बट चीजें ऑलरेडी इसी जोन को हिट किया। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो 0.5 के अबव वाला जो हमारा जोन है वो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम जोन है। ठीक है, सेकंड चीज जो गैप डाउन हुआ उसका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। पीछे से अगर हम बैक साइड से चीजें देखते हैं तो ये ओपन की लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं साथ में मैच हो रही है, मतलब 2 से 3 लिक्विडिटी यहाँ पे आ रही है। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, अब क्योंकि नीचे डिस्काउंटेड जोन को प्राइस ने टैप किया है, सो यहाँ से आपका प्राइस पहले तो ऊपर जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि वो बिहेव कैसे करता है। अगर उसने लिक्विडिटी वगैरह कुछ ग्रैब किया देन उस कंडीशन में तो आपका प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब जैसे मान लो इसने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी, तो क्या होगा, एक कैंडल और ऊपर बनेगी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसके बीच में बन गया एक फेयर वैल्यू गैप, दिस वन। नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, प्राइस फिर से यहां से नीचे आ सकता है। मान लो पहले कुछ ऐसी उसने क्लोजिंग दी एंड देन एक सेल कैंडल आई कुछ ऐसे नीचे और वापस यहीं से एफईजी को फिल करके आपका प्राइस फिर से ऊपर। एंड फाइनली अब इसने इस लिक्विडिटी को भी हिट किया जो कि आपकी लास्ट क्लोजिंग कैंडल थी, लास्ट क्लोजिंग कैंडल। ठीक है, ये भी एज लाइक लिक्विडिटी बिहेव करती है। क्लियर, ये जोन आपका हिट हुआ देन प्राइस यहाँ से अगेन क्या कर सकता है, मान लो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो अब फिर क्या होगा, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा कहाँ तक। अब इस केस में हमारे पास में नीचे में एक लिक्विडिटी बन चुकी है आपकी ट्रेंड लाइन की। राइट, बट यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ये फ्लो अभी भी टैप नहीं हुआ है, माइनर सा बच गया है। तो चांसेस क्या होंगे, अगर ये फ्लो टैप नहीं हुआ होगा तो प्राइस यहाँ पे वापस गिरेगा एंड यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद में फिर आपका प्राइस वापस यहाँ से अप साइड में कंटिन्यू अपना जो डेली का बायस है उसको आगे फॉलो करेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, आपने अभी जो बोला ना वहां से गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, क्या चीज उसको रोकेगी? कहाँ तक गिरेगा आपका रिसेंट लिक्विडिटी, ये रहा 0.5 के नीचे स्विंग, और ओके नो ओके। नो स्विंग 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 लिक्विडिटी, ये जो आपका स्विंग लिक्विडिटी है, ये जो आपका लो बना यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो प्राइस रिवर्स होगा, अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई तो प्राइस
पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर पुल बैक देगा एंड अगेन नीचे गिरेगा एंड इस लो की लिक्विडिटी को फिर लेके या तो हो सकता है वापस आपका ये जो एक लो बना जिसको हम कहेंगे CDL, मतलब करंट डे लो, इसको हिट करेगा एंड देन फिर आपका प्राइस यहां से रिवर्स करेगा। मेन चीज है लिक्विडिटी को समझना कि अगर बॉडी क्लोज हुई तो क्या होगा। बॉडी क्लोज होती है तो मैंने क्या बताया था, लिक्विडिटी रन करेगी, ठीक है। और बॉडी क्लोज नहीं होती है और बॉडी स्वीप होती है, या कह सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो वहां से क्या होगा, रिवर्स होगा। आई बात समझ में, क्लियर। सर वो SSL और BSL होता है ना सर, ये उसका रोल एक ही बार होता है सर, एक ही बार उसको टैप किया तो दोबारा नहीं जा। एक ही बार, एक ही बार, ओके ठीक है। उसके बाद तो फिर जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की थी लास्ट टाइम, फिर वो जोन आपका लिक्विडिटी वाला बन जाता है, हाँ राइट। ओके सर। जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं पहले तो इसका इंसर्ट का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आपको खुद से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है, अगर आप अपने आप से चीज़ें करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। ये प्राइस ने हाई बनाया एंड यहाँ से वो ड्रॉप हो गया, ये इसने एक लो बनाया और वापस यहाँ से चीज़ें अप साइड में कवर कर ली, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। ये मेरे पास में इसका बैक साइड का एक स्ट्रक्चर आ गया। ये मेरा लो पॉइंट है, एक लो की लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे मेरा मार्केट क्लोज हुआ है। अब इसके नियर बाय अगर मुझे लिक्विडिटी देखनी है तो ये आ गया मेरा BSL, और सेल साइड की लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे मेरे पास ये हाई पॉइंट ही है, ठीक है। ये मेरा हाई लिक्विडिटी, या तो आप इसी को सेल साइड की लिक्विडिटी ले सकते हैं, या फिर प्राइस पहले एक सेलिंग की लिक्विडिटी फॉर्म करेगा। वो कैसे, वो चीजें होगी आपकी नेक्स्ट डे। जैसे मान लो यहां से आपका न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, मान लो आपकी चीजें फ्लैट ही ओपन होती है, मार्केट ओपन हुआ एंड ओपन होते ही वो पहले नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास में कुछ स्ट्रॉन्ग एफईजीज हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास में बाइंग का, ठीक है। और वहां पे आके आपका प्राइस कुछ इस तरीके की फॉर्मेशंस बनाता है, सॉरी तो आपका सेलिंग में होगा, ये आपका प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड सडनली मान लो ये कुछ ऐसा सिनेरियो था। अब यहाँ पे अगर हम बीच में देखते तो हमारे पास में एक बेरिश एफईजी है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मार्क करूं देन दिस वन, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन बनती है बाइंग की कुछ इस तरीके से, एंड सडनली यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। अब इस केस में क्या हुआ, ये क्या बन गया, BPR बन गया, यहाँ पे बाइंग का एफईजी, ठीक है। और ये तुम्हारा सेलिंग का एफईजी, क्या बन गया, BPR, क्लियर, ठीक है। नाउ हमें ये पता है ये हमारा एक बाइंग का जोन है, एक बाइंग का एफईजी है, यहाँ से प्राइस ने एक कंफर्मेशन दिया है। सो मे बी अब आप यहाँ से एक अप साइड में रिएक्शन देख सकते हो, वो कैसे, क्योंकि BPR फॉर्मेशन बना। अब अगर इसके रिट्रेसमेंट पे प्राइस कुछ कंफर्मेशन देता है, कंफर्मेशन का मतलब थोड़ा मान लो वो ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा और इसी फॉर्मेशन पे, इसी BPR पे उसने एक हैमर बना दिया, या मान लो कोई भी एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया, देन आपकी एंट्रीज कहाँ से होगी बाइंग के लिए, इस वाले प्राइस के अबव। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इस कैंडल का लो, एंड टारगेट के तौर पे आप सबसे पहली चीज टारगेट करोगे यहाँ पे जो आपकी एक फर्स्ट कैंडल बनेगी उसका हाई, ये आपका होगा CDH, मतलब करंट डे हाई। आई बात समझ में, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आपका प्राइस ऊपर जाएगा, आप यहाँ से जो एंट्री लोगे उसका आपका TP कहाँ रहेगा, इस प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं आपका प्राइस कंटिन्यू ऊपर। अब मान लो यहाँ से एक सेलिंग की कैंडल बनी जिसने कुछ एक ऐसा फॉर्मेशन दिया, ऐसा इन्वर्टेड हैमर बना दिया और इस तरीके से वो नीचे गिर गया। नाउ अब देखो सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ पे तो हमारे पास में बैक साइड कुछ था नहीं, तो अब
जिस तरीके से साइकोलॉजिकल रिएक्शन प्राइस ने दिया, दिस इज द SSL। अब प्राइस यहां से थोड़ा सा और नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देख पाओ तो आई थिंक एक FEG आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। यहाँ तक प्राइस आया, फिर से वो ऊपर गया एंड इसी लिक्विडिटी को वापस प्राइस ने हिट किया एंड देन अब वहां से आपका प्राइस एक सेल करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी भी हो गई एंड हो सकता है मे बी आपके हाई पॉइंट को भी वो स्वीप कर ले। आई बात समझ में? अब जो ये सेल होगा वो आपका नीचे के लिए जो ये आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी है यहाँ तक हम देख सकते हैं ओवरऑल। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे हमारे पास में एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बन रही है। सो दिस इज दी CDL, करंट डे लो। दोनों लिक्विडिटीज नियर है तो यहाँ तक हम अपना TP लेके चल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका बाय साइड की लिक्विडिटी हिट हुई एंड नाउ इसके नीचे हमें जो फर्स्ट FEG मिलेगा वहां से हम चीजें बाइंग साइड के लिए प्लान करने वाले हैं। ये हमारा रहेगा एक फर्स्ट FEG, एक फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप एंड देन यहाँ पे आफ्टर कंफर्मेशंस बाय करेंगे। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। फर्स्ट स्विंग आपका ये है तो TP के तौर पे आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। अब प्राइस इसके नियर जाके एक सेल करेगा पहले, उसके बाद उसको ब्रेक करके कुछ ऐसे ऊपर एंड फाइनली ये आपका PHB डन। आ गई बात समझ में? मामला समझ में आ रहा है कैसे मैनेज करना है? सर हाँ सर समझ में आ रहा है। सर एक जब भी एक स्विंग बनता है ना सर, स्विंग बनने से पहले वो टारगेट को हिट नहीं करता है ना सर, रिट्रेस नीचे करके ही ऊपर जाता है क्या सर, जब नियर पॉइंट क्या आता है स्विंग के नियर पॉइंट को? हाईली चांसेस, देखो मैंने क्या बोला, अगर कुछ बाइंग होनी है बड़ी, हाँ। अगर आप इस वाले जोन को देखोगे तो ये कुछ बड़ी बाइंग नहीं है ये वाली। आप इस बाइंग को और इस बाइंग को समझ सकते हो कि एग्रेसिव या स्ट्रॉन्ग बाइंग कौन सी है। मेन मोमेंटम कहां से आया? नीचे से यहाँ सर। से। हालांकि यहाँ से भी गया है बट बहुत रेंज करके गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट को इन बायर्स को बाहर निकालना है, ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए। क्लियर? अब नीचे यहीं से क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसके अबव एक बाइंग का FEG था और जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से प्राइस फिर इसको फिल करके ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। प्राइस एक जोन से दूसरे जोन पे जाता है, मतलब एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करता है। फेयर वैल्यू गैप इज आल्सो लिक्विडिटी। हमने स्टार्टिंग में जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात की थी तो ये चीज हमने डिस्कस की थी, याद है? अच्छा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ये आपका लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है और ये भी आपका लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही है। क्लियर? बट क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इतना यहाँ पे सेल कर दिया तो ये पॉइंट एक साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी बन जाती है, करंट डे हाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं सर, आप कराते हैं तो सब कुछ इजी लगता है, लेकिन जब इसको खुद देखते हैं ना फिर तो ये समंदर की तरह हो जाता है। ये ऐसे प्रॉपर नोट्स गहरा ही ना आपको अपना भी बड़ी। बनाने हैं, ये प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे बॉस। समझ में आ रही बात? जी ये सर। प्रॉपर नोट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं बेरिश का। बेरिश बायस, ठीक है, बेरिश बायस। इसमें क्या होगा? सेम सिनेरियो, ओपन की लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी एंड मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है उसके नियर बाई सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी। अब देखो ये बेरिश बायस होने के बावजूद इस विक के अंदर बायर्स एक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, फंडा सिंपल रहेगा, यहां पर भी जो आपका फिबोनाची लगेगा वो लो टू जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वहां पे लगेगा। तो ये आ गया आपका 0.5। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब जो चीजें अगर सेल होगी ऑफकोर्स वो इसके अबव ही होगी। अब क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हुआ है तो वापस ओपन भी यही होगा, तो वो ऑलरेडी आपके प्रीमियम जोन के अंदर ही है। ठीक है,
आई बात समझ में? यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा और जब ये डिस्काउंटेड जोन के अंदर आएगा, मतलब बिलो 0.5, तो यहाँ से ऊपर के लिए प्राइस एक अच्छा खासा पुल बैक दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस वीक में 0.5 के बिलो बायर्स अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? एंड नॉर्मली ऐसी फॉर्मेशन के बाद, सेलिंग में जब एक ऐसी फॉर्मेशन बनती है तो इसके जस्ट बाद में आपको एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल कुछ ऐसा देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये लो, जैसे मान लो आपका एक इन्वर्टेड हैमर बना, सॉरी एक हैमर फॉर्मेशन बना इन सेल साइड, और अगली ही कैंडल आपको इतनी बड़ी सेलिंग की देखने को मिलती है। मे भी आपने नोटिस किया होगा कभी। ठीक है, तो ये चीज क्यों हुई? अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर एक पल के लिए मैं इस कैंडल को मार्क करता हूं, ठीक है, और एक कंप्लीट रेंज मैंने यहाँ पे मार्क करी हाई से लो तक, अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट हाई टू लो फिबोनाची लगाता हूं, कैसे लगेगा? हाई टू लो, तो मेरे पास मेरा इसका 0.5 कौन सा आएगा? ये वाला 0.5। इसके ऊपर वाला जोन क्या है? एक प्रीमियम जोन, राइट? एंड यहाँ पे निकलेगा एक ओटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका एक इनसाइड स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरा मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ से मेरा मार्केट ओपन हुआ। चलो इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसने एक हाई बनाया पहले, फिर मेरा मार्केट टोटली यहाँ से नीचे गिर गया, लो बनाया, फिर से ऊपर आया, ठीक है, समथिंग अराउंड चीजें मेरी यहाँ पे क्लोज हुई है, ये हो गया मेरा मार्केट क्लोज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेम डे सेम स्ट्रक्चर में प्राइस ने आपका एक सेल साइड में रिएक्शन भी दे दिया और सेम डे प्राइस ने रिट्रेसमेंट भी दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नेक्स्ट आपका प्राइस नेक्स्ट डे फॉर्मेशन ओपन होते ही सीधा सेल में जा सकता है, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे जो एक रिसेंट सेलिंग लिक्विडिटी थी उसको उसने पहले ही ग्रैब कर लिया है, राइट? तो इस केसेस में अगली ही कैंडल जैसे मान लो ओपन होती है तो सिर्फ हो सकता है कि वो इस हाई पॉइंट को ले ले, राइट? या फिर जो आपका ओपन की लिक्विडिटी है अराउंड, प्राइस सिर्फ उसको हिट कर ले। मान लो पहले चलो नीचे आ गया, अब क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है खाली, और जैसे कि मैंने क्या बोला, ये जो हमारा एक डिस्काउंटेड जोन है, इसके नीचे अगर प्राइस आया तो एक बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और जो कि हमें यहाँ पे अब पता चलेगा कि वो चीज़ें किस तरीके से होती है। ये आपका बाइंग में आया, बाइंग वाले जोन में, यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड फाइनली इस ओपन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड कंप्लीटली वहां से आपका प्राइस सीधा फॉल। तो यहाँ पे ऑफकोर्स फॉर्मेशन कैसा बनेगा? ये तुम्हारा ओपन, राइट, और मान लो यहाँ पे चीज आपकी क्लोज हुई तो ये तुम्हारा क्लोजिंग पॉइंट, वो ओपनिंग पॉइंट, ये आपकी बड़ी सी कैंडल एंड ये आपका हाई बना, ये आपका लो बना। आ गई वही सेम कंडीशन? समझ में आ रहा है? कर लोगे? ये रेसिस्टेंट पे होगा सर, पीवो है, बेरिश बायस होगा ना? ये बेरिश बायस है, ये बेरिश बायस है, बेरिश। सर इसमें एक चीज पूछूं आपको, हाँ, जो आपका ये कैंडल बना है रेड वाला, जैसे मान लो कि ये ज्यादातर चेंज ऑफ करेक्टर वाली कैंडल है, या तो थ्री कैंडल स्विंग के बीच में, या तो अपसाइड होगी आपकी ये रेड वाली ये और रनिंग ग्रीन में भी वाली हो होगी। सकती है, रनिंग में भी हो सकती है। तो जो आपने अभी एक्सपेंशन का बोला, अगर इसको हम ग्रीन वाली में भी लेके चलें, उसका भी ऐसे ही हो सकता है, सेम सिनेरियो? ग्रीन वाली ये में नीचे से इन्वर्टेड हैमर का होगा। अगर ग्रीन वाली की हम बात करेंगे ना, तो जी, वो आपकी कंडीशन बनेगी इस वाली कैंडल के अंदर, शूटिंग स्टार। दिस वन, राइट? इस कंडीशन में अगली ही बाइंग कैंडल इतनी बड़ी बन सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसी सेम कैंडल में प्राइस ने रिट्रेस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इस शूटिंग स्टार की कंप्लीट रेंज को, मतलब जो इसका हाई टू लो है ये वाला, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ तो मेरा डिस्काउंटेड जोन कौन सा है? ये वाला। प्राइस ऑलरेडी सेम डे ही सब कुछ स्ट्रक्चर बना के डिस्काउंटेड जोन में ही क्लोज हुआ है। सो हाईली चांसेस नेक्स्ट डे क्या होगा, जब प्राइस ओपन होगा, मान लो फ्लैट ओपन हुआ, तो वो हल्का सा नीचे आएगा, हो सकता है कि ओपन की लिक्विडिटी ले लें,
ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर वो नियरेस्ट आपकी बाय साइड लिक्विडिटी को हिट करेगा और वहाँ से पूरा एक बड़ा रिएक्शन दे देगा। कुछ इस तरीके से। अब इसके बीच में जो आपको हर्डल देखने को मिलेगा, वो इस प्रीमियम ज़ोन के अंदर, अगर यहाँ पे पीछे से कोई बैक साइड में एफईजी हुआ, तो मान लो यहाँ से आपका मार्केट ओपन हुआ, वो नीचे गिरा, यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, बट आफ्टर ऑल वापस प्राइस आपका ऊपर। तो ये ज़ोन किस लिए काम किया? एक रिट्रेसमेंट के लिए। आई बात समझ में? तो सर ठीक है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हाँ सर, ठीक है। चार्ट बट एक डाउट है यहाँ पे जो भी हैमर इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार जो भी है ना सर, बट ये सेलिंग पीओए और बाइंग पीओए पे इसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है ना? बिल्कुल, अगर बाइंग जोन में रहेगा, डिस्काउंटेड में रहेगा, तो वहां पे थोड़ा सा बिहेवियर हमें बाइंग साइड में रखना है माइंड में, और अगर प्रीमियम के अंदर है तो बिहेवियर माइंड में थोड़ा सा सेलिंग का रहना चाहिए। ठीक है, बट वो ओवरऑल हमारा बायस अगर नेगेटिव है, तो जब भी आप नेगेटिव बायस में बाइंग करते हो, तो अपनी क्वांटिटी को लूज रखो। आ रही बात समझ में? और जब बेरिश बायस के अंदर चीजें प्रीमियम जोन के अंदर सेलिंग कंफर्मेशन देगी, तो वहां पे आप हैवी क्वांटिटी के साथ में भी जा सकते हो। क्लियर? सेम सिनेरियो आपका यहां भी रहेगा। ये जो आपके बुलिश के बायस हैं, इसमें जब भी आप चीजें प्रीमियम जोन में सेल करोगे तो लो क्वांटिटी, और जब भी आप बुलिश बायस में डिस्काउंटेड जोन में बाय करोगे तो हैवी क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? क्योंकि ओवरऑल सिनेरियोस बुलिश है। क्लियर? फॉलो द ट्रेंड, डोंट गो फॉलो द अगेंस्ट। ट्रेंड। यस, आया समझ में? चीजें समझ में आई? मेन चीज है डायरेक्शन पहले माइंड में क्लियर होना। ओके, यहाँ पे और हम एग्जांपल देखते हैं आगे। अब लेट सपोज मान लो इसी सेम फॉर्मेशन में ये जो आपका कह सकते हैं हम, जो आपका बायस फॉर्मेशन है बेरिश वाला, अगर इसमें चीजें कैप डाउन हो जाए तो क्या करेंगे? ये आपकी लिक्विडिटीज हैं एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट क्लोज हुआ और किसी रीजन से मान लो वो कैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे। अब देखो बायस तो वैसे भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो, अब मान लो वो लो के अराउंड ही है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि प्राइस इस लो पॉइंट को पहले ब्रेक कर देगा। मान लो हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गई बॉडी क्लोज। अब ये ऊपर कहाँ से आएगा? यही क्वेश्चन आता है माइंड में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि इस लो के नीचे बैक साइड में कोई ओल्ड बाइंग पीओआई है या नहीं, मतलब कोई एफईजी, कोई स्विंग लो लिक्विडिटी, या कह सकते हैं इस लो के नीचे नियर बाई ओल्ड बीएसएल, मतलब बायर्स स्टॉप लॉस। वो जोन अगर आपके पास में है, या तो एफईजी हो सकता है, या तो फिर कोई बाय साइड लिक्विडिटी हो सकती है जो कि ओल्ड है, जो अभी तक हिट नहीं हुई है, वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है। सो आप कोशिश करोगे आप उस वाले जोन से, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास में एक पीओआई है। ठीक है, प्राइस आपका यहाँ से नीचे आना चाहिए। अब मान लो वो यहीं से एक बड़ी सी ऐसी बाइंग कैंडल बनाता है पहले ही, तो क्या हुआ? ये एक तरीके से आपकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। तो अब इतनी बड़ी बाइंग कैंडल बनाई है, तो ऑफकोर्स प्राइस इसी कैंडल का हाई लेके वापस नीचे गिर सकता है। आपने ये सिचुएशन काफी बारी देखी भी होगी। एक ऐसे विक बनेगी और प्राइस यहाँ से टोटली नीचे सीधा कहाँ आएगा? आपके हाई टाइम फ्रेम के पीओआई में। तो ये आपकी कौन सी लिक्विडिटी थी जो प्राइस ने ग्रैब की? करंट डे हाई कह सकते हो, राइट? या फिर ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट होगा उसको भी वो लेके नीचे गिर सकता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट नियर है। अब यहाँ पे अगर प्राइस आपका सस्टेन होता है, लेट सपोज ये एक बैंक की कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी फॉर्मेशन से बना रहा है, ये आपका एक एफईजी था, पीछे बैक साइड से एक बेरिश एफईजी, एंड नाउ एक सडनली सेल कैंडल बनाया और यहीं से एक बाइंग कैंडल बना के इसको एंगल्फ कर दिया। अब एक तरीके से ये कौन सा जोन हो गया? एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। याद आया कुछ?
ठीक है, अब इसी के रिट्रेसमेंट पे आप चीजें वापस बाइंग में देख सकते हो, कहां तक, इस प्राइस पॉइंट तक, ठीक है, या फिर इसी ओपनिंग लिक्विडिटी, क्योंकि ये विक आपका एक IFC कैंडल है, या कह सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है। सो आप अपना टीपी यहीं तक रखोगे पहला, उसके बाद डिसाइड होगा जब यहाँ पे चीजें होगी। अब मान लो इसने यहाँ पे अब बॉडी क्लोज कर दी, इट मीन्स यहाँ पे अब क्या होगा, लिक्विडिटी रन, प्राइस यहाँ से अगेन क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर में कौन सी लिक्विडिटी है हमारे पास में, ये आपका एक सेल साइड लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग पड़ा है। मान लो एक बैंक की कैंडल प्राइस ने बनाई, अब इस केस में नीचे बन गया FEG, दिस इज द FEG, ठीक है। क्या होगा, प्राइस यहाँ से आफ्टर ब्रेकआउट नीचे गिरेगा, FEG को फिल करेगा। अब एक तरीके से रिटेल के लिए ये चीज क्या हो रही है, एक ब्रेकआउट। कौन सा ब्रेकआउट, कॉमन सप्लाई डिमांड जोन, राइट। और उसके लिए हो रहा है ये वाला एक रिट्रेसमेंट, और प्राइस यहाँ पे बढ़िया हैमर बनाएगा। हम भी इस हैमर में एंट्री करेंगे, बट हम यहाँ पे इस लिक्विडिटी में निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है प्राइस के जो ओवरऑल बायर्स हैं वो नेगेटिव हैं। सो यहाँ पे अगर प्राइस ने मान लो ग्रीन कैंडल में भी ऐसे आपकी क्लोजिंग करी, सो ये भी आपका लिक्विडिटी ग्रैब में ही काउंट होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल में या फिर इस कैंडल को फिल्टर करके ओपन के अबव आप यहाँ पे सेल करोगे, आगे अपन देखेंगे। सो अगली फॉर्मेशन आपकी कुछ ऐसे बनेगी, और इसके अराउंड आपका कुछ सेल होगा। नाउ यहाँ से आपका प्राइस पूरा रिवर्स हो जाएगा, कहाँ तक, इस प्रीवियस डे लो तक, या फिर कह सकते हैं करंट डे लो, CDL, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका हिट हो चुका है। अब इसके बीच में प्राइस कहाँ कहाँ पे रुकेगा, देखो सबसे पहली चीज ये एक लिक्विडिटी है, इसके नीचे काफी सारा इम्बैलेंस है, तो इस वाली रेंज में आने के बाद में प्राइस साइडवेज हो सकता है। तो आपका प्राइस कुछ यहाँ तक तो अच्छे से ड्रॉप करेगा, एंड इस जोन में आने के बाद में हो सकता है वो वापस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करे, एंड फाइनली नीचे गिरने से पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करें कुछ इस तरीके से, एंड देन ये लिक्विडिटीज ग्रैब, एक तरीके से रिटेल फिर से एंटर, वो बाइंग में घुसेगा, एंड देन चीजें वहां से ड्रॉप। इतना ऐसे गेम चलता है मार्केट के अंदर, समझ में आया फंडा, ठीक है। अब इसमें आप कहां पे बाइंग एंड सेलिंग करोगे, यहां पे आपकी सेल होगी टीपी यहां तक के लिए, यहां से सेल, यहां टीपी, यहां से बाय, यहां टीपी, राइट, यहां से सेल, पहला टीपी यहां पे, एंड दूसरा अगर हम यहां पे देखेंगे तो आप यहां पे बाय भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एक बाइंग का जोन था, इक्वल लोज लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब यहां से अगेन बाय करोगे टीपी यहां तक के लिए, एंड अगेन यहां से सेल करोगे टीपी नीचे के लिए। तो ऐसी चीजें होती है, समझ में आई, क्लियर। तो इसको एक बार अच्छे से देखो और बताओ इसमें कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, या सब क्लियर है। हाँ, मुझे ना कैंडल्स का नेचर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, ग्रीन और रेड में ज्यादा ज्यादा सोच लिया इसी करके सोच समझ नहीं आ रही कि जैसे हमारा ग्रीन वाला जो कैंडल क्या बोलेंगे उसको, हैमर, ग्रीन हैमर, तो वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गया ना, यस, और हमारा जो रेड हैमर बनेगा वो वीक बुलिश। तो एक बार इनका नेचर थोड़ा सा रिवाइंड करवा दीजिए, क्या था, लाइक कंफ्यूजन देखो होगी। जो फॉर्मेशंस नेचर, मैंने स्टार्टिंग में दोनों का मैंने नेचर बायर्स एक बार आपके बनाए थे, मैंने आई थिंक बायर्स मार्क किए थे। जो कैंडल जैसे भी कैंडल मार्केट में बन रही है तो आपको उसे समझना पड़ेगा, पहली बात तो वही है, ठीक है। जी। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ रैंडम कैंडल भी बनाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कैसे, आप खुद बताना, जैसे मान लो ये कैंडल मैंने बनाई, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा बुलिश या बीरिश, है, ग्रीन है तो बुलिश, बिल्कुल। रेड है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और स्ट्रॉन्ग बीरिश, दोनों में से एक ही कोई है। स्ट्रॉन्ग बुलिश, रीजन, या अगर ग्रीन है, नहीं मतलब क्या चीज़, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हाई लो, ओके 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 ठीक है, ओपन है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। कैसे पता चलेगा ये स्ट्रांग है,
क्योंकि एक्सपेंड की है कैंडल ये वाली। इसके यहाँ पे विक बॉडी बड़ी है, विक छोटे है। बॉडी ज्यादा बड़ी है। लेट्स सपोज अगर आपका प्राइस यहाँ से 100 से ओपन हुआ था, 80 का लो 200 बनाया, 200 का जी, हाई बनाया एंड 180 पे क्लोज हुआ, तो इट्स अ लार्ज एक गैप। बार। ठीक है, ओके, अब बिग बार कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, हेल्दी बाइंग है, गुड बाइंग है। ठीक है। जो जिसकी सर विग दोनों तरफ से बराबर है और बीच का साइज भी अगर बराबर है तो फिर उसको कैसे देखेंगे सर, जिसको हम बोलते हैं ट्विन साइड? देखो वो तो उसमें गोल मान लो डायरेक्शन। आपका पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इसका यस सर, बिहेवियर हाँ अलग हाँ है। हाँ हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल है, इसका बिहेवियर भी अलग है। हाँ ये बन गई, सर, फायदा तीनों एक ही है सर ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाँ क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली बात जो बॉडी है और जो विक है, जी। बॉडी के कंपैरिजन में विक 2x है। हाँ, यहाँ पे बॉडी और विक इक्वल है, इक्वल है। ठीक है। अब बेसिकली जो ये रिजेक्शन वाला पार्ट है, इस विक में, इस विक तक, यानी कि हाई से जहां पे मार्केट क्लोज हुआ, इसके नियर बाई जी कौन एक्टिव है? सेलर। जी जी। एक्सट्रीम सेलर कहाँ पे एक्टिव होगा? इसके प्रीमियम जोन पे, ओके। इसके अबव। मतलब ये उनका जी जी। एरिया है किनका? सेलर का। हाँ जी। क्लियर। सेकेंड चीज, इस विक के अंदर इस वाले जोन में ये एरिया है बायर का। हाँ जी आ रही बात समझ में? जी ठीक जी। है। सेकेंड चीज, ओवरऑल सिनेरियो अगर देखो तो चीजें बुलिश है। हाँ ओवरऑल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका 50% निकालता हूं तो ये 0.5 बनता है। सो इस यस रेंज सर। में भी जो ओपन से लगा के ये 0.5 की रेंज है, ये भी बायर्स के कंट्रोल में है। कुल मिला के इस 0.5 के बिलो वाला जोन कहीं ना कहीं पूरा फेवर में है बायर के, जी ठीक है। और इस 0.5 के अबव वाला जोन पूरा कंट्रोल में है सेलर के। अब यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी जहां जहां पे होगी, अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ऑफकोर्स इसके नियर बाय अगर कोई सेल साइड लिक्विडिटी है तो प्राइस उसको हिट करने के बाद में रिवर्स करेगा। कहां तक? जहां तक उसको वापस कोई एक बीएसएल या एक बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं मिल जाता। जी। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। सर इस इस केस में कैंडल रेस थ्योरी में आता है, ये कैंडल की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। ये सीआरटी तो डोजी सीआरटी कैंडल है। बहुत यही है क्या देखो सर? कोई फर्क नहीं है, जो आप बायस देख रहे हो ना, बायस, बायस का मतलब ही हो गया आपका एक डायरेक्शन हो गया, राइट? ठीक है, एक बिहेवियर कह दो। अब लोगों ने नाम चेंज कर रखे हैं और कुछ नहीं है। अगर आप 12 मंथ से 1 डे तक देखते हो तो उसको हमने बायस कह दिया, कॉन्सेप्ट वही है। और 1 डे से छोटे टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर्स से 15 पे हम उन कैंडल्स को देखते हैं तो उसको हमने सीआरटी कह दिया, बात खत्म। और फिर चीजें भी दोनों कहीं ना सेम कहीं है, हम दोनों चीजें फिर सेम है। फिर हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं हम 4 आवर तक भी हम वो अपना बाहर से देख रहे हैं ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, चीजें सेम मैं ही है, क्या आपको सीआरटी कहने की बिल्कुल, जरूरत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सेम है सर, सही कह रहे हो आप सर ऐसे आप क्या, सीआर देखो सुनो सर मेरी बात, सीआरटी में आप सीआरटी में आप यही सिखाते क्या सर? कैंडल्स को रीड करना ही सीआरटी और कुछ नहीं है, हाँ हाँ राइट? आप ये कह सकते हैं हायर टाइम फ्रेम बाइस और लोअर टाइम फ्रेम बाइस, बात सर। खत्म। वो कई बार ऐसा होता है सर, जैसे कि एक मान लीजिए एक हैमर परफॉर्म हुई है, कोई भी एक कैंडल बनी और अगली नेक्स्ट कैंडल वो उसके मतलब कि इसके डिस्काउंटेड जोन में भी नहीं जाती और वहीं से शॉर्ट कर देती है, तो बिल्कुल। उसका उसका कैसे क्या सिनेरियो होता है सर उसके? देखो यहाँ पे है ना, आप सबसे पहली चीज तो ये समझो, जब भी मार्केट में कोई न्यू कैंडल ओपन होती है, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो बुलिश कैंडल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ओपन, OL HC ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ठीक है। जी अब सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि मोस्टली लोग कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, मोस्टली। क्योंकि अगर हम जब लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी कहाँ बनेगी और क्यों बनेगी? जिस टाइम फ्रेम पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। समझे। और उसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स या जो जोन्स बन रहे हैं वो आपकी लिक्विडिटी बनेगी।
अब 90% लोग वन डे टाइम फ्रेम के लो, जो उससे लो टाइम फ्रेम है आपका, वन डे से लोअर, उन पे ट्रेड जी करते हैं, लाइक वन डे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, मिनट 5 1 मिनट। मिनट और 1 मिनट। जी जी। ठीक है? या यस कुछ सर। कोई बंदे हो सकते हैं जो 1 घंटे की जगह 2 घंटे का चार्ट देखते हो, बहुत रेयर। ठीक है? बट जी मोस्टली बंदे यही टाइम फ्रेम आपका फॉलो करते हैं, वन डे, 4 आवर, 1 आवर, 5 मिनट और 1 मिनट। जी क्लियर? तो जितनी भी लिक्विडिटी बनेगी या जो हमें आइडेंटिफाई करनी है लिक्विडिटी, वो इन टाइम फ्रेम्स की होगी। क्लियर है? जी इट मींस हर एक न्यू डे स्टार्ट होने पे, हर एक नई 4 आवर की कैंडल ओपन होने पे या क्लोज होने पे, सेम 1 आवर के लिए और सेम 15 मिनट के लिए। क्योंकि जो इंट्राडे करता है और जो स्कैल्पिंग करता है, उसके लिए 1 आवर और 15 वो एज अ हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, हमको पता है। ठीक है? हाँ मोमेंट तो लेना है उन्होंने। क्या हुआ? मैं क्या बस वो मोमेंटम का एक दो कैंडल का ही उन्होंने वो मार्केट में रुकना है, ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करते ना सर। यार लंबा होल्ड नहीं करेंगे तो फिर लॉस होना ही है। सर ये तो आपकी थ्योरी है ना सर, आप लंबा होल्ड करते हैं, स्कैल्पर तो भाग जाते हैं, एक कैंडल भी नहीं लेते पूरी। तुमको वैसे थोड़ी करना है। नहीं सर, मैं तो आपकी तरह देखूंगा, लगा के टारगेट पे देखेंगे बस। चलो ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होता है तभी माइक इनम्यूट करना। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम समझते हैं। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। जब आप चार्ट देखते हैं तो आपने साइड साइड में काउंट बार देखा होगा, मतलब जहाँ पे आपका टाइम शो होता है। ठीक है? अब जैसे जब आप 4 आवर पे चीजें करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि 4 आवर की न्यू कैंडल ओपन हुए कितना टाइम हुआ है, या फिर कितना टाइम रिमेनिंग है एक नई कैंडल ओपन होने में या फिर क्लोज होने में। ठीक है? तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी चीजें चलेगी, 1 आवर के अकॉर्डिंग भी चीजें चलेगी और 15 के अकॉर्डिंग भी सेम सिनेरियो चलेगा। पहले हम एग्जांपल लेते हैं आपका 4 आवर का। ठीक है? कौन सा? बुलिश। अब 4 आवर के अंदर हमारे पास में 4 घंटे हैं, मतलब 1 आवर की 4 कैंडल्स अपनी बनने वाली है। राइट? ठीक है? और वहीं पे अगर हम बात करें तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग वहां पे कितनी कैंडल बनेगी? 4 इंटू 4, 16 कैंडल। 15 मिनट इंटू 16, ये आपका 15 के अकॉर्डिंग 16 कैंडल, 1 आवर के अकॉर्डिंग 4 कैंडल। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक 4 आवर की न्यू फॉर्मेशन ओपन हो रही है, लेट सपोज आपका प्राइस 4 घंटे के हिसाब से यहां से ओपन हो रहा है। ठीक है? ये ओपन हो गया और ओपन होते ही सबसे पहली चीज क्या हुआ कि प्राइस यहां से ऊपर चला गया। इट मींस ये फॉर्मेशन बुलिश का कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। अगर मान लो इसके प्रीवियस में एक कैंडल थी जो ऐसे क्लोज हुई है, इट्स अ बुलिश कैंडल, ओपन एंड क्लोज, ये लो, ये हाई, ये 4 आवर की कैंडल है प्रीवियस। वापस चीजें यहां से ओपन हुई। अब क्योंकि हमारे पास में 16 कैंडल्स हैं, राइट? तो अब इस केस में क्या होगा, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो। हमें अगर कुछ भी बाय करना है तो हम इस ओपनिंग प्राइस के नीचे करेंगे। कब? जब एक लो फॉर्म होगा, प्राइस फिर से नीचे आया, अब क्या हुआ, ओपन, अब नीचे लो बनेगा। अभी लो कहां तक आएगा, इस कैंडल के बॉडी के अंदर से आपका एक जोन निकलेगा बाइंग का, एंड दैट्स इट। ये हुआ आपका वापस फॉर्मेशन चेंज। नाउ यहां से आपका प्राइस फिर से ऊपर, एंड देन ये कंटिन्यू एक अच्छी खासी ट्रेंड के अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड देन फाइनली यहाँ पे क्लोज। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक कंप्लीट ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हो सकता है आपको 15 मिनट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिले सेलिंग की, कुछ ऐसे इतनी बड़ी बड़ी, और शायद आप वहां पे बाइंग में ट्रेड ना करो इस ब्रेकडाउन को देखते हुए। अब क्योंकि चीजें समझना जरूरी है, फॉर्मेशन आपका बुलिश है तो चीजें ऑफकोर्स उसके हिसाब से तो चलेगी। अब यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ, फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हुआ, तो इसकी अगली कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दिस वन। आई बात समझ में?
कुछ इस तरीके से। हाँ अनिल बोलो। बोल रहे थे, पीछे हल्का सा ऐसा आवाज आ रहा है, फिर वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होता है ऐसा लगता है। ओके एक बार ओके, माइक चेक। माइक म्यूट ही रखा करो, कुछ भी पूछना हो तो फिर हैंड रेस किया करो, ठीक है। और भी ऐसा ना, आप भी जैसा जब बोलते तब भी ऐसा लगता है पीछे से हल्का सा ऐसा आवाज आता है जो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आता है, फिर आप सही से समझ में नहीं आता है। ओके ओके, तो वो किसी का माइक अनम्यूट होता है तो वो दिक्कत होती है, ठीक है। जितेंद्र आप थोड़ा ध्यान रखा करो, आपका माइक ऐसे ही ऑन ही हो जाता है ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, क्या है समझ इसी में? में सर एक चीज पूछूं मैं आपको। हाँ बोलो। जैसे आपने 0.5 के नीचे लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, अगर यहीं से प्राइस जितना ऊपर से नीचे आया इतना और नीचे जाके, तो ये हैमर फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा कैंडल का? नो नो, ये कैसे होगा हैमर फॉर्मेशन? चीजें कहाँ पे क्लोज हुई है? यहाँ पे हुआ ना मार्केट मान क्लोज, लो कि अगर प्राइस और नीचे थोड़ा सा पुल बैक ले लेता ठीक और है। उसके अब बाद जैसे रिवर्स मान लो, करता। देखो हमारे पास में पीछे चलो ये वाली कैंडल का हमारा स्ट्रक्चर आ गया, राइट, जी। ठीक है। अब एक जो नई कैंडल वापस देखो स्टार्ट होगी, सेम फॉर्मेशन रहेगा उसका भी, ठीक है। हैमर अब के मान बाद लो ये नहीं बन सकता मारूबुजो? उसके बाद में मारोबोजो, ग्रीन हैमर के बाद? यहाँ पे ग्रीन हैमर अभी भी नहीं है, यहाँ पे ग्रीन हैमर नहीं। हाँ देखो कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है, आई थिंक शायद आप यही कह रहे हैं। 1 सेकेंड, लेट सपोज आपका प्राइस मान लो, चलो ठीक है, हम इसको यहीं से नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसने पहले ही ऐसा कर दिया, वो यहाँ क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी लिक्विडिटी हिट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो आपका एक फॉर्मेशन बना, अब वो कैसे बना, ये लो और ये विक, ठीक है। अब इसकी अगली कैंडल में चांसेस क्या होंगे, क्या वो नीचे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी एक बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। नीचे आने के लिए उसके पास में कोई रीजन नहीं है। हो सकता है छोटा सा यहाँ कोई एफईजी हो, तो जस्ट प्राइस यहाँ से ओपन होगा, वापस हल्का सा लो बनाएगा जो इस एफईजी को फिल करेगा, राइट, एंड देन यहीं से आपका प्राइस टोटली ऊपर। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस विक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर था, ये वाला, ठीक है। तो इसके प्रीमियम जोन के अबव यानी कि 0.5 के अबव, यानी कि आपका ये पॉइंट, इसके अबव यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो आपके एफईजीज हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में पुल बैक का काम करेंगे। सो यहाँ से पूरा आपका प्राइस यहाँ से ऊपर तक जाएगा इतना, ठीक है। बट यहाँ पे किस तरीके से जाएगा, मान लो आपका प्राइस ओपन हुआ, लो बनाया, अब वो यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ तक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला गया कुछ इस तरीके से, एंड प्रीमियम जोन में जाने के बाद में वहां से एक पुल बैक लिया और वापस फिर वहां से ऊपर कुछ इस तरीके से। तो ये चीजें हमको देखने को मिल सकती है। ये आपका विक बन गया, आ रही बात समझ में? तो कैंडल्स और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। ये बढ़िया अच्छे नोट्स बन गए ये वाला, चलो ठीक है। इसको मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, फिर अभी अपन चार्ट पे चल के इनको देखते हैं। ये प्रॉपर नोट्स आप भी बना लेना अपनी किसी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और चीज़ें जितनी खुद अपने हाथों से ड्रॉ करोगे, बनाओगे, समझोगे तो ज़्यादा बेटर है। और कोशिश करो खुद से भी रैंडम स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें लिक्विडिटीज अपने हिसाब से मार्केट को चलाना सीखो ना। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बना के उसको फेल करना, और अपनी अकॉर्डिंग लिक्विडिटीज बनाओ, उनको हिट करवाओ, ग्रैब करवाओ। आप जितनी कंडीशंस बना सकते हो अपने हिसाब से उतनी बनाओ, ठीक है। जब तक इतना डीप नहीं घुसोगे तो चीज़ें नहीं होगी। ये ऐसा इतना डीप में कोई नहीं घुसता है, ठीक है। सेम कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल करो। मैं तो कहता हूँ अगर मेरी कॉपी भी कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आ जाओ अब चार्ट में। अगर आप होमवर्क दे दोगे ना सेम कैंडल्स का तो ज़्यादा समझ आएगा। चलो यहाँ पे हम कोई 4 आवर की ही कैंडल मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज देखो ये वाली कैंडल समझो, पहली बात गोल्ड की। अगर मैं एक बारी के लिए इसको हटाता हूं, तो इस कैंडल को देख के मुझे पीछे का कुछ नहीं देखना है, मुझे नहीं मतलब पीछे अभी क्या है, ठीक है। मैं अगर सिर्फ इस 4 घंटे की कैंडल को देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे क्या चीजें समझ में आ रही हैं? बेरिश सर। बेरिश है, ठीक है, वो तो फॉर्मेशन देख के लग रहा है। सेकेंड चीज, इस कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर के साथ साथ कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर भी दिख रहा है, ठीक है।
बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हुई है वो एक हायर टाइम फ्रेम के जोन से हुई है। क्लियर? आ रही बात समझ में? इट मीन्स नीचे में हमारे पास में खुला स्पेस है, कहां तक? इस वाले प्राइस पॉइंट तक। कंप्लीटली हम यहां तक कह सकते हैं, या पहले इस वाले प्राइस पॉइंट तक, क्योंकि यहां से प्राइस ने एक बाइंग रिएक्शन ऊपर में दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब ये चीज समझो कि यहां से प्राइस ने ऊपर ये विक क्यों बनाई, क्यों यहीं से बाइंग आई। अगर हम यहां पे ध्यान से देखते हैं तो ये जो एक कंप्लीट आपकी बाइंग हुई, ये यहां से लगा के जो आपकी एक यहां तक बाइंग हुई, इस पूरी बाइंग के अंदर हमारे पास में मेजर कैंडल्स कौन सी है और उनकी लिक्विडिटी कहां कहां पे ग्रैब हुई। अब देखो, एक बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी उसका ओपनिंग प्राइस होती है। आई बात समझ में? अब यहां पे एक्चुअली लॉजिक वाइज अगर आप देखोगे, सो ये भी एक लिक्विडिटी है जो कि अभी भी हिट नहीं हुई है। कौन सी? इसका ओपन। आई बात समझ में? सेकंड चीज देखो, इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो यहां पे हिट हो गया, तो उस रीजन से प्राइस ने ये बाइंग दी, राइट? तो अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल की ओपनिंग और वही आपकी ओपनिंग हिट होने के बाद में आपके प्राइस ने रिएक्शन दिया। यहां तक के लिए आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इसको इनसाइड स्ट्रक्चर में जाके मैं पहले इसको समझूंगा कि इस कैंडल में आखिर हुआ क्या है। ठीक है, वो मैं कैसे? चलो पहले हम इसकी लिक्विडिटी भी मार्क करेंगे। ये अपना ओपन, हाई लो अपने पास में ऑलरेडी है। तो अब मैं सीधा 4 आवर से मान लो पहले 1 आवर पे आता हूं। तो पहले तो मुझे ये समझना है कि मेरे इन टोटल 4 घंटों में से, ठीक है, टोटल इन 4 आवर में से एक्चुअली 1 आवर के अकॉर्डिंग चीजें क्या है। ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं एक सेलिंग का प्रेशर देखूं तो वो मुझे इस कैंडल में ज्यादा दिखाई दे रहा है। कौन सी वाली? दिस वन। आ रही बात समझ में? तो मैं इस कैंडल की भी रेंज मार्क करूंगा। ये मेरा इस कैंडल का हाई एज ए लिक्विडिटी, इसका लो एज ए लिक्विडिटी। ठीक है, और जो मेरे जोन्स या जो मेरी लिक्विडिटीज निकलेगी वो इस कैंडल के अंदर से निकलेगी। कौन सी कैंडल है ये? 9:30 बजे की। ठीक है, नाउ मैं आता हूं 1 आवर से 15 मिनट पे। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे, जो लिक्विडिटी ये वाली पीछे बैक साइड की ओपन की लिक्विडिटी थी, वो प्राइस ने यहाँ पे हिट की, उसके बाद जाके प्राइस ने यहाँ पे कुछ अपना रिएक्शन दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो बिहेवियर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेल साइड की लिक्विडिटी की बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे, चलो ये हम आगे की कैंडल्स भी थोड़ी सी रिमूव करते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे समझो, मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग मेरी बाइंग कैंडल बनी और ये रहा मेरा एक फेयर वैल्यू गैप यहां से लगा के ये वाला। इट्स अ बेयरिश एफईजी। क्लियर? ठीक है, मतलब अपसाइड में मेरे पास में एक सेलिंग की लिक्विडिटी बन चुकी है, या कह सकते हैं ये हाई पॉइंट अगर मेरा ग्रैब होता है, अगर मेरा ये हाई पॉइंट ग्रैब होता है तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कब? जब ये हाई आपका ग्रैब होगा। चलो इसके अलावा अगर मैं पीछे देखूं तो मेरे पास में एक ग्रैबर जोन, दिस वन। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे चीजें देखूं, एक हल्का सा ग्रैबर मेरे पास में ये भी है। ठीक है, बट क्या इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो आपका विक था, ये विक कौन सा है? ये वाला। ये विक ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड के आसपास में। सो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? ठीक है, नाउ ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका एक ओपनिंग लिक्विडिटी और ये बहुत नजदीक है। अभी भी प्राइस ने इस हाई पॉइंट को हिट नहीं किया है। जो इसका ओपन की लिक्विडिटी है, इसको अभी भी प्राइस ने हिट नहीं किया है। सो हाईली चांसेस कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेके अगर कुछ फॉर्मेशन चेंज करता है तो यहाँ से भी हमारा एक सेलिंग रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। सो ये दोनों ही लिक्विडिटीज काफी नजदीक हैं। नाउ लेट्स सी
अच्छा, चलो अगर मान लो हल्का सा भी ये प्राइस ऊपर जाना है, अगर हमें कुछ भी बाय करना है या अकॉर्डिंग टू इस कैंडल के बिहेवियर को हम समझे, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी के डिस्काउंटेड या उसके ओटी जोन से प्राइस एक बाइंग साइड में रिएक्शन दे सकता है। अगर मान लो प्राइस को थोड़ा बहुत भी ऊपर जाना है, लेट्स सपोज हम एक कैंडल बनने का वेट करते हैं कि अगली कैंडल आपकी कैसे बनी, वो सीधी नीचे आ गई बिना हाई को हिट किए। सो हमें एक रीजन तो मिल गया कि प्राइस एक बार तो ऊपर जाएगा। अगर उसे नीचे गिरना है तो वो एफईजी या फिर इस लास्ट बाइंग कैंडल के हाई को ग्रैब किए बिना नीचे नहीं आएगा, ये चीज फिक्स है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने नीचे से एक अच्छी लिक्विडिटी उठाई है 4 आवर के अकॉर्डिंग। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग इस कैंडल का हाई लेने वो अगेन जाएगा। कहां से जा सकता है? इसके ओटी जोन या इसके डिस्काउंटेड जोन से। अब यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट पे लेके आता हूँ, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे क्या चीजें दिखाई दे रही है? सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास में इक्वल लोज बन गए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। एक तरीके से यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ। आ रही बात समझ में? नाउ सेकेंड चीज, यहाँ पे मेरे पास नीचे एक एफईजी भी है और कह सकते हैं ये मेरा एक पावर विक, दिस वन ओटी के साथ में मेरा पावर विक है। सो एक एग्जैक्ट मेरा जोन रहेगा फॉर अ बाइंग ये वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब अगर मुझे कुछ सेलिंग में चीजें देखनी है तो कहां पे देखूंगा? यहां से ऊपर में से। क्लियर? ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा ये कहीं ना कहीं पावर विक है। सो मेरी एक एग्जैक्ट लिक्विडिटी देखो यहाँ पे भी बन रही है इस साइकोलॉजिकल कैंडल का ओपन, क्योंकि वहां से एक रिजेक्शन मिला। अब ये सारी चीजें यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपका एफएजी भी है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी है, यहाँ पे आपका ये स्विंग भी है। कुल मिला के सेल करेंगे तो इसके अबव, और बाय अगर हमें करना भी रहा तो हम इस वाले जोन के अराउंड करेंगे इस पावर विक के अंदर। सो नाउ लेट्स सी। देखो ऊपर में क्या हो रहा है, आपके इक्वल हाइज इक्वल हाइज इक्वल हाइज जनरेट हो रहे हैं। फाइनली आपका प्राइस कहाँ पे आया? ओटी के अंदर, और वहां से प्राइस ने एक बाइंग रिएक्शन यहाँ पे दिया। 1 सेकेंड, आगे देखो अब क्या होता है। देखो इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली है, तो हम यहाँ से बाइंग भी करेंगे, ठीक है, और सेलिंग के लिए वापस प्लान करेंगे इस वाले जोन के अराउंड। अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखो, देखो 15 मिनट में आपकी फॉर्मेशन कैसी है उसका भी हम ध्यान रखेंगे। एग्जैक्टली ये पॉइंट हिट हुआ, प्राइस ऊपर तक गया। नाउ 1 मिनट पे आते हैं, लेट्स सी हमारे जोन में आएगा कि नहीं, वहां से हम फिर चीजें सेल के लिए हम प्लान करने वाले हैं। आ गया अपने जोन में, और वहां से प्राइस ने एक रिएक्शन दिया। वेट कर सकते हैं यहाँ पे अगेन एक पुल बैक का, यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल हम बनने देंगे। बन गई, रिट्रेस हो गई सेम कैंडल। देखो इस सेम कैंडल ने रिट्रेसमेंट ले लिया है। यहां से होगा आपका सेल में एंट्री, इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड टारगेट के तौर पे जो हमारे पास में चीजें नीचे में है हम वहां तक अपना टीपी लेके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू 4 आवर के अकॉर्डिंग। ये हमारा फर्स्ट टीपी रहेगा, ठीक है, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है। उसके अलावा भी हमारे पास में नीचे में लेवल्स हैं जो कि हमने निकाले थे बेस्ड ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम ही। नाउ लेट्स सी, ओके 4 आवर के अकॉर्डिंग तो नीचे वाला है, तो 1 मिनट पे अपन चल रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, लेट्स सी। चलने दो 15 मिनट 5 मिनट में जो भी है, बस आया समझ में? ठीक है, जो आपका पीछे का हाई था वो कहीं ना कहीं हिट नहीं हुआ, ये जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस लिक्विडिटी के अबव रहेगा। अब जो हमने लिक्विडिटीज मार्क करी एग्जैक्टली वही आपके जोन्स हिट हुए, एंड देन वहीं से आपके प्राइस ने एक रिएक्शन दिया। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप लेके चलोगे। हालांकि आपका फर्स्ट टीपी यहीं तक रहेगा अकॉर्डिंग टू 4 आवर, बट आप होल्ड करेंगे तो आपको ये वाला टीपी भी मिल जाएगा, क्योंकि नीचे आपका फुल स्पेस है, यहाँ पे कोई भी एफईजीज ऐसे कुछ खास पेंडिंग नहीं पड़े। जस्ट यहाँ पे आपका एक ग्रैबर जोन था जिसकी वजह से प्राइस ने टैप करके एक यहाँ पे बाइंग का रिएक्शन दिया, बट ये ज्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, राइट। नीचे में इजीली आपको यहाँ तक, या फिर कह सकते हैं एटलीस्ट ये ओपन की लिक्विडिटी एज ए टारगेट के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। सिंपल। आया कुछ समझ में? हाँ, तो उसने नीचे इक्वल लोस भी बनाए हुए हैं। इक्वल लोज भी है, इन वाले प्राइस पॉइंट को इक्वल लोज भी कह सकते हो, ये वाले।
आपके एक ट्रेंड लाइन जहाँ लिक्विडिटी भी आप पर कर आपका सकते हो। सर ये अभी प्राइस रुका, अभी जहाँ से रिट्रेस हुआ है, यस, जहाँ पे आपने मार्किंग की है। यहाँ पे चीजें कुछ ऐसे हो सकती है, मान लो सडनली वो यहाँ से यहाँ गिरे और यहाँ से कंप्लीट वापस एक बाइंग, क्योंकि ऊपर स्टिल ये जोन आपका पेंडिंग है, तो यहाँ से फिर एक वापस आपका सेल नीचे होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में? ये अपना मैंने भी यही जोन मार्क किया था बीटीसी नो के। ग्रैब सर, 1 सेकंड सर, 1 मिनट। यस, पीछे आप ग्रैबर जोन मार्क किया ना सर, ऑलरेडी एक बार लिया है ना सर, फिर वही ग्रैबर जोन से और एक बार ग्रैब करेगा सर लिक्विडिटी कहाँ लिया? भी नीचे वाले सर। ग्रैबर जोन ये है, हाँ सर, हाँ ये कहाँ हिट हुआ? सर, इधर फर्स्ट येलो पॉइंट मार्क किया ना सर, उधर ऑलरेडी ग्रैब वाला? हुआ ना सर। ये वाला? नहीं सर, नीचे सर, येलो येलो स्टार्टिंग पॉइंट, येलो। ये वाला? हाँ सर, ग्रैबर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सेलिंग कैंडल कौन सी? मेन ये वाली है। इसकी हाँ लिक्विडिटी तो सर, यहाँ पे ग्रैब हुई है ना, ये इस लो को यहाँ पे ग्रैब किया है। हाँ सर, वो ये किया ना जोन सर, अभी आप ये दूसरी जोन बार वापस इधर थोड़ी बोल हुआ है, ये जोन वापस थोड़ी रिटेस्ट हुआ है, जिसने ग्रैब किया वो पार्ट वापस थोड़ी रिट्रेस हुआ है। ये वाला, दिस वन, रहे। हाँ, ये हाँ कहाँ सर, रिटेस्ट हुआ? हाँ नहीं हुआ सर। फिर ओके, ओके सर, नेक्स्ट आता है सर। ओके, आई कुछ बात समझ में कि नहीं आई? इधर इधर लिया सर, लास्ट में लिया। ओके सर। यहाँ पे लिया तभी तो रिएक्शन दिया। मैं हाँ क्या सर, कह रहा हूँ, मार्केट के अंदर एक सिंगल कैंडल भी विदाउट एनी लॉजिक फॉर्म नहीं होती है। अगर ये ऐसी कैंडल बनी है, अगर ये रेड हैमर बना, तो इसके पीछे रीजन है। हाँ आई बात सर, समझ में? तो उस रीजन को समझना जरूरी है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए प्राइस ने एटलीस्ट 60-70 पिप्स का मूव दिया है। हाँ सर, आ रही बात समझ? तो यहाँ पे 1 मिनट पे आप बाइंग में भी जा सकते थे। ऑफकोर्स जाओगे, क्यों? क्योंकि हमें जोन का पता है ना, हमें जोन का पता है। अगर मैं यहाँ पे हाँ सर, एंट्री की बात करूँ तो आपकी एंट्रीज कैसे होगी? यहाँ पे पहली बात तो टाइमिंग को ध्यान रखेंगे। ये आपका यहाँ पे 15 मिनट फॉर्मेशन न्यू ओपन हो रहा है, राइट? यहाँ पे अगेन मैं देखता हूँ तो ये मेरा यहाँ से 14 के बाद यहाँ से मेरा नया फॉर्मेशन ओपन हो रहा है इस वाले प्राइस पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर मैं कुछ बाय या सेल करूंगा तो यहाँ से ओपन हुआ, वो कंप्लीटली नीचे आया। सबसे पहली चीज़ ये इसके ओपन की लिक्विडिटी, वो भी हिट नहीं हुई तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये फॉर्मेशन आपका नेगेटिव क्लोज हो गया। अगली ही कैंडल मतलब में क्या हुआ? प्राइस ओपन हुआ, लो हिट कर लिया, फॉर्मेशन चेंज, दैट्स इट। यहाँ से एक बाइंग में एंट्री होती, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो, एंड ऊपर में आप यहाँ तक के लिए आपका फर्स्ट ईपी अकॉर्डिंग टू 15 मिनट कैंडल, बात खत्म। सर, जाने में मतलब वो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, जो आपकी ऊपर की लिक्विडिटी रहेगी ये वाली, बट क्योंकि बीच में आपका इम्बैलेंस है, ये वाला एक माइनर सा आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो आंखें खोल के रखनी पड़ेगी, नहीं तो पोर्टफोलियो बंद हो जाएगा। सर, मतलब वो सेकंड टाइम ग्रैब हुआ ना सर। यस, यहाँ पे हम हमेशा हाँ नई एंट्रीज करते हैं आफ्टर न्यू कैंडल फॉर्मेशन। ओके सर, अगर आपने इस हैमर पे एंट्री करी होती तो मे बी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता, और हुआ भी है। प्राइस जब ऊपर गया तो उसने इस हैमर का लो लिया है, हाँ सर, राइट? तो हर हैमर हैमर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका टाइमिंग ही गलत है, वो गलत टाइम पे फॉर्म हो रहा है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, उस चीज तो को मैंने समझना है। आपको यही चीज पूछ रहा था कि हैमर के बाद भी एक्सपेंशन ना आता है, वो कैसे आता है, वही चीज पूछ रहा था। हैमर के बाद ये जो नीचे देखो छोटा सा हैमर हैमर ना, उसके बाद ग्रीन ये कैंडल वाला, बड़ी बड़ी बनी है। हाँ जी। वो तो आएगा ही। देखो, सबसे पहली चीज ये, यहाँ पे लोग इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये लोगों का, और जो सिर्फ एसएमसी आप जितने भी यूट्यूब पे देख लोगे तो उनके हिसाब से एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ये तुम्हारा एफईजी जो सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, उनके लिए फिर ये चीज होती है कि एफईजी पे रिट्रेसमेंट हुआ, हैमर बना, वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एंट्री लगाते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं, और बस अगली कैंडल में ऐसे लेट और वापस चीजें ऊपर। क्योंकि हमने यहाँ पे टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा। हर एक एंट्री आपकी एक न्यू टाइम पे होगी, नई कैंडल फॉर्मेशन पे होगी, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, मेन चीज़ें कंबाइन करके चलना, तो हमें उस पर मास्टरी करनी है। बट उस पर मास्टरी करने के लिए पहले आपको सारी कैंडल बिहेवियर को समझना पड़ेगा। अगर आप वन डे पे चीज़ें टैकल नहीं कर पा रहे हो तो 15 मिनट 1 मिनट पे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आप हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकते तो मार्केट में कैसे चलाओगे?
खुले मैदान में पहले सीखनी पड़ेगी ना, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप ऐसा समझो, आप गाड़ी सीख रहे हो ग्राउंड के अंदर, अगर आप मंथली के 22 देख रहे हो तो, ठीक है? और अगर आप 1 मिनट और 15 पे घुस रहे हो, मतलब आप भीड़ वाली मार्केट में घुस रहे हो गाड़ी लेके, अब वहाँ पे तो फिर देख लो आपको कितनी स्किल चाहिए। या तो आप उड़ोगे या तो लोग उड़ेंगे। समझ में आ रहा है? सर। ठीक है? तो वो चीज़ हो गई। तो वैसे समझो इसको। अब अगर आपको मैदान में ही घूमना है तो फिर स्विंग ट्रेड करो, कोई दिक्कत ही नहीं है तुमको, कुछ नहीं होगा, आँच भी नहीं आएगी। कभी-कभार कोई गड्ढे-वड्ढे में गाड़ी हिचकोले खाएगी, बस वही है और कुछ नहीं है। और बिना सीखे सीधा मार्केट में घुस जाओगे तो लोगों को मार डालोगे तुम, तो या तो खुद मर जाओगे। राइट? तो वो वाली चीज़ है। तो लोअर टाइम फ्रेम फिर इसमें तब तक मत शिफ्ट करो जब तक हायर पे तुम्हारा हाथ साफ नहीं होता है। ठीक है? पहले बिल्कुल सही वन है डे सर, को उसमें अचीव करो। बोलो। उसमें कम कम कैंडल जो है वो फेस करनी पड़ेंगी, उसके हाई लो का पता लग जाएगा, लिक्विडिटी किस जगह पे ग्रैप हो रही है वो सारा पता लग जाएगा। सर एक देखो बात ये और अगर बताओ सर, हाँ, कॉमन सप्लाई डिमांड जोन जो है ये चार्ट के अंदर हम किस तरह से देख पाते हैं सर? जैसे कि आप 15 मिनट में भी अच्छे से मार्क कर देते हो और 4 आवर में भी कर देते हो, तो थोड़ा सा देखो बताइए सर एक बार। सप्लाई का मतलब क्या हुआ, लास्ट जहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया हो। ठीक है? जैसे मेरे पास में यही चार्ट है, एग्जांपल। हाँ। मेन चीज़ है रिजेक्शन मिलना प्राइस को। तो सप्लाई जोन के तौर पे मेरे पास में मेरा ये भी एक सप्लाई जोन है, ये मेरा सप्लाई जोन है, ये मेरा सप्लाई जोन है। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये भी मेरा एक सप्लाई जोन है। हर बारी प्राइस रिएक्शन दे रहा है, वहीं से दे रहा है। हम्म, अगर मैं यहाँ पे कॉमन रेजिस्टेंस लेके बैठ जाऊँ पीछे से, तब तो शायद मेरे को उतनी एक्यूरेसी मिलेगी भी नहीं। मैंने अगर ये मार्क कर लिया तो मेरा ये ट्रेड छूट जाएगा। प्राइस मार्केट में जो सबसे फ्रेश आपका प्राइस एक्शन होता है उसको फॉलो करो। ठीक है। ठीक है? पीछे की लेवल्स निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे को कभी देखा है क्या कि मैं 1 महीने पहले की लेवल कोई सप्लाई डिमांड जोन निकाल रहा हूँ? नहीं निकालता। नहीं आप तो वो डे का मंथ का वो सब मैं तो निकाल के बायस में आगे आ चलता जाता हूँ, है फर्स्ट सीधी सी में। बात है, बायस में चलते हैं। हाँ कैंडल टू हाँ हाँ कैंडल एनालाइज करो, बात ही खत्म। जी सर। ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तुमको पैसा कमाना है तो सिर्फ कैंडल समझो। यस सर। देखो लिटरली अगर अच्छे से आपने किया ना, ठीक है, आपको एज अ स्कैल्पर, ठीक है, अगर आप कहोगे कि मुझे स्कैल्पर बनना है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की, तो मैं पहले ही आपको चीजें बता देता हूँ कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। 1 सेकेंड, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। सर पता नहीं क्या बता रहे हो, इससे बढ़िया तो दिहाड़ी कर लेता है। बढ़िया प्रैक्टिस करो बॉस, बढ़िया प्रैक्टिस करो। देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको सिर्फ कितना बैठना है, 1 से 2 घंटा। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप स्कैल्पिंग ईज़िली कर सकते हो। ठीक है? आप कहोगे नहीं मुझे इंट्राडे बैठना है, मतलब एटलीस्ट मुझे अपने ट्रेड को 30 मिनट से 1 घंटे तक होल्ड करना है, या मुझे इतना बड़ा टारगेट चाहिए। तो इस टाइप की ट्रेड को कैप्चर करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे बैठना पड़ेगा। ठीक है? अब इसके अंदर हो सकता है आपको पहली एंट्री आपके स्टार्टिंग के 1 से 2 घंटे में ही मिल जाए। मेन चीज़ आपको इतना बैठना इसलिए है सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। आ रही बात समझ में? एक बार अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो आपने एसएल लगाया, टीपी लगाया, बात खत्म, फिर सिस्टम चाहे बंद कर दो। ठीक है? या ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद 30 से 40 मिनट बैठो, और वो तब तक क्या होगा, आपका एसएल आपको एक ट्रेलिंग पॉइंट दे देगा। तो आप अपना एसएल ट्रेल करके चाहे भले सो जाओ। ठीक है? अगर जाएगा तो आपका टीएसएल ही जाएगा, या तो सी2सी जाएगा, या हम ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करते हैं 1:2 पे या 1:3 पे। तो अगर कुछ गया भी तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, एज कंपेयर जहाँ पे आपका 1 रुपए का लॉस हो रहा था, वहाँ पे आपको 2-3 रुपए तो मार्केट देके ही जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है? आपको कि नहीं हमको तो एक बड़ी पोजीशन बनानी है,
ठीक है? तो उसके लिए तो फिर आपको 15 मिनट, 5 मिनट ये टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे बार-बार चीज़ें थोड़े-थोड़े टाइम में बस आप चीज़ें लेवल्स अपने मार्क करो, चीज़ों को देखते रहो, उनको चेक करो और 1 आवर के अकॉर्डिंग जब आपको कन्फर्मेशंस मिलती हैं, देन आप अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर लो और बैठ जाओ 1-2 दिन के लिए। बात समझ में आ रही है? और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ़ वीकेंड पे बैठना है। सिर्फ़ वीकेंड पे, अगर आप सिर्फ़ स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको मंडे, ट्यूसडे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वीकेंड्स पे बैठो, स्टॉक हम निकालेंगे, उनमें अलर्ट लगाओ एंड जब आप उनको बाय करोगे, तो आपको बाय करना है आफ्टर 3:25 पीएम, मतलब मार्केट क्लोज होने से 5 मिनट पहले। जब आपकी कंफर्मेशंस वहाँ पे सस्टेन होगी, देन यू कैन ट्रेड। स्विंग ट्रेड में नॉर्मली मिनिमम आरआर आपका रहेगा 15% का टीपी, मैक्सिमम एसएल 5% का एसएल, तो 1:3 आपका मिनिमम रहेगा इन स्टॉक इन स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है? उससे कम है तो मत करो, ठीक है? बट एवरेज अपना 1:5 तक भी जाता है काफ़ी बारी। क्लियर? बाकी तो हम ट्रेड करने में उस्ताद हैं, वो तो हम कर ही लेंगे। और रही बात यहाँ पे स्कैल्पिंग में, कहाँ गया? स्कैल्पिंग के अंदर आप सिर्फ 1:4 से 1:3 या 1:5 इतना आप टारगेट करोगे। इंट्राडे में आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको मोर देन 1:20 के आसपास में भी या 1:10 के आसपास में भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे बेस्ट है ये वाला, अगर आप बैठ सकते हैं 4 से 5 घंटे, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपके लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है? आ गया गेम समझ में? या जगदीश बोलो। कुछ नहीं, प्रोसीड प्लीज। ठीक है? क्लियर? तो अब तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, या फिर तुम क्या चीज़ करना चाहते हो, या अभी जो तुम काम कर रहे हो तो उसमें तुम कितना टाइम निकाल पाओगे, तो तुम्हारे सामने है चीज़ें कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है? आ गई बात समझ में? कोई ज़रूरी नहीं है पूरा दिन बैठना। मैंने आपको बता दिया आप कितने घंटे बैठोगे तो आपको क्या मिलेगा। और किसी भी टाइम बैठ जाओ, किसी भी टाइम बैठ जाओ, चाहे सुबह बैठो, चाहे शाम में बैठो, चाहे दिन में बैठो, कभी भी बैठ जाओ, मिल जाएगा। क्योंकि हम चीज़ें फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन कैंडल्स। ठीक है? हम 1 आवर की कैंडल को अगर अच्छे से समझ गए, अपनी प्रीवियस 1 आवर कैंडल को आपने समझ लिया, तो तुमको कुछ नहीं करना है। अगली जो 1 आवर की कैंडल है, उसमें आपके 15 मिनट के 4 कैंडल बनेंगे। आपको एक कैंडल को टारगेट करना है, बात खत्म। हो गया तुम्हारा स्केल, राइट? इंट्राडे करना है, एक 4 घंटे की कैंडल प्रीवियस वाली देखी, अगले जो आपके 4 घंटे हैं, उसमें से सिर्फ आपको 1 घंटे का मोमेंटम कैप्चर करना है और वो हम ईज़िली कर लेंगे। इसमें आपको ईज़िली, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, तो आपको 200 से 250 पिप मिल जाएँगे। और वहीं पे यहाँ पे स्कैल्पिंग में आपको 100 पिप्स के आसपास में वो मिल जाएगा। इनफ है वो। और इसमें तो मे बी आपको ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि जब 4 आवर के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें चलेगी तो वो बहुत बड़े टारगेट देके जाती है, बट टाइम लगाती है। जो पीटीसी के अंदर हुआ था कल, आई थिंक कल या परसों, मुझे याद नहीं है। ठीक है? जो लाइव में हमने ज़ोन दिया था, वो 4 आवर के अकॉर्डिंग था। तो उसपे चीज़ें आते-आते मुझे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे बाद वो अपने लेवल पे आया और उसके बाद 1 घंटे में जो उसने मेरे को टीपी दिया, वो 3000 पॉइंट का था। हालाँकि उसके बीच में हमने स्कैल्पिंग भी किया। मैं 1 घंटा, सवा घंटा लाइव था। हमने आई थिंक 3 ट्रेड लिए थे। ठीक है? 3 में से 1 एसएल हुआ, 2 टीपी हुए, रिस्क रिवॉर्ड एवरेज 1:4 था। और 2 ट्रेड बीटीसी में थे, एक में हमने शायद 350 पॉइंट कैप्चर किए थे, दूसरे में आई थिंक कुछ 500 थे, राइट? तो मिल गए ना, इतना ही बहुत है। तो गेम वो है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, जो चॉइस तुम्हारे इज लिए अवर सही हो। सर। क्लियर? हाँ सर, चॉइस इज अवर सर। ओके सर। या चॉइस इज योर।